Hello guys, welcome to Dr. BPSC. In this video, we are going to discuss the most important current affairs of today. और पहले की भांति आज के वीडियो का भी शुरुआत हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन से करेंगे। क्या कह रहा है कि समय का सदुपयोग ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। समय का सदुपयोग ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। तो ये कोटेशन अपने आप में ही एक संपूर्ण बात को विश्लेषित करता है। इस प्रकार के कोटेशंस को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके अलावा इसका उपयोग हम लोग निबंध में कर सकते हैं, ठीक है, और इस विषय पर हम लोग निबंध लिख भी सकते हैं। तो इसके बारे में विचार कीजिए। शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला न्यूज है कि शीतकालीन सत्र जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसमें संसद अभी जो वर्तमान सरकार है, केंद्रीय सरकार, वह 10 विधेयक लाने वाली है, ठीक है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की बात करें तो इसमें परमाणु ऊर्जा विधेयक है, ठीक है, जिसके तहत परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार के मतलब मद्देनजर में है, वो भी लाया जा सकता है। इस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक भी जो है वो भी लाया जा सकता है। फिर भूमि अधिग्रहण के लिए जो है उसके लिए भी एक विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 10 विधेयक जो है वो इस बार के शीतकालीन सत्र में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो आगामी 1 दिसंबर से शुरू होगा और यह कुल मिलाकर 15 कार्य दिवस तक चलेगा, ठीक है। और 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक जो है ये शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग एक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि सांसद के कितने सत्र होते हैं एक साल में, ठीक है, कुल मिलाकर कितने सत्र होते हैं और उसका नाम क्या क्या है। जैसे अभी यहाँ पे आपको शीतकालीन सत्र के बारे में बात की गई, उसी तरीके से अन्य और कौन कौन से सत्र हैं उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले करंट अफेयर्स की ओर। न्यूज है, दुबई में नम आंखों से दी गई विंग कमांडर नमांस सयाल को अंतिम विदाई। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दुबई में जो अंतर्राष्ट्रीय एयर शो हो रहा था उसमें भारत का जो तेजस विमान है उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो मतलब कुछ हुआ, उसमें तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी में जो है विंग कमांडर नमांस सयाल जो है वो उसी में थे, लेकिन उनकी भी वहीं पे दुखद मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, कांगड़ा क्षेत्र के, ठीक है। तो उसी के बारे में ये जानकारी दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में होगा अंतिम संस्कार, जल्द भारत पहुंचेगी उनकी पार्थिव शरीर, ठीक है। याद रखिएगा कांगड़ा में ये इनका जो है अंतिम संस्कार होगा। कांगड़ा चित्रकला भी काफी प्रचलित है, इसलिए मैं कांगड़ा पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। याद रखिएगा इस प्रकार का सवाल जो है पूछा गया है, बिहार एसआई दरोगा में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस बिल इन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अभी मैंने आपको बताया कि इस साल इस शीतकालीन सत्र में 10 विधेयक प्रस्तुत होने वाली है, जिसमें से जो इंश्योरेंस क्षेत्र है उसमें 100% एफडीआई को मंजूरी देने की भी बात चल रही है। ऐसा भी एक विधेयक लाया जा सकता है। तो इसी के बारे में यह लेख जो है पीटीआई के अनुसार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से दिया गया है, ठीक है। ये न्यूज बिहार के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के बुढ़वा कोल पहाड़ पर झरने से साल भर पानी गिरता है, ठीक है। तो ये न्यूज है, लखीसराय में जो है इस तरह का झरना 2-3 पाया जाता है जिसमें साल भर जो है पानी गिरता रहता है, लेकिन उसको स्टोर करने का, उसके प्रबंधन की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी अभी बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है। तो इस लेख में जो है बताया जा रहा है कि क्यों ना इस पानी को स्टोर किया जाए, क्योंकि लखीसराय का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो अगर हम उस पहाड़ के आसपास का क्षेत्र को डैम बना देते हैं और वहां पर भारी मात्रा में अगर पानी जमा होती है तो उस पानी का हम लोग कई चीजों में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक आंकड़ा भी दिया गया है कि लगभग 40,000 जो एकड़ या हेक्टेयर का जो जमीन है उसको इससे मतलब सिंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नाम क्या है? बुढ़वा कोल पहाड़, लखीसराय जिले में अवस्थित है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है कई बार बीपीएससी में पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि अभी नेक्स्ट ईयर 2026 में जो है पंचायती राज
का जो चुनाव है बिहार में होने वाला है, और उसके लिए पहली बार एक ही ईवीएम से 6 पदों पर चुनाव होने वाला है, ठीक है? इसके लिए राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से लगभग 32,000 से अधिक जो है ईवीएम खरीदने वाली है, ठीक है? याद रखिएगा कि ईवीएम बिहार सरकार कहाँ से खरीदेगी? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद से। 32,000 के आसपास जो है ये आने वाला है। ये यूज़ कहाँ होगा? पंचायत आम चुनाव 2026 में, ठीक है? राज्य सरकार ने जारी किए 208 करोड़ 32,000 ईवीएम खरीदने का आदेश दिया गया है, ठीक है? इसके अलावा अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए M4 मॉडल की पुरानी मशीनों से ही पंचायत चुनाव कराता था, ठीक है? लेकिन अब जो है नए प्रकार का ईवीएम प्रयोग होगा जिसमें एक ही ईवीएम में 6 पदों का चुनाव किया जा सकता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। ये बिहार के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जरूर ये पीटी में किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है? जमुई के नागी में बनेगा देश का 6ठा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र, ठीक है? तो नागी बांध के जमुई में जो है वहां पे देश का 6ठा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र बनेगा, ओके? तो अभी अगर हम लोग बात करें, 6ठा तो बिहार में बन रहा है, इससे पहले अन्य 5 कहाँ पे है? तो एक बंगाल के राजभाटखावा में है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में है, इसके अलावा तेलंगाना के हैदराबाद में है, असम के रानी में है और हरियाणा के पिंजौर में है, ठीक है? तो ये 5 पहले से है। इसके अलावा 6ठा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र जो है वो बिहार के जमुई जिले के नागी बांध के निकट बनाया जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाई कोर्ट ने मांगी देव व उमगा मंदिरों के हेल्थ ऑडिट रिपोर्ट। तो देखिए ये दोनों मंदिर का नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। मंदिर कौन सा है? देव सूर्य मंदिर और उमगा मंदिर, ठीक है? ये दोनों प्राचीन मंदिर है, प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और इसकी संरक्षण को लेकर जो है पटना उच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर की है और बहुत सख्त रुख अपनाया है, ठीक है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मंदिर का नाम देव सूर्य मंदिर और उमगा मंदिर, ये कहाँ पे है? तो औरंगाबाद के क्षेत्र में है, ठीक है? इसके अलावा याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सुधीर सिंह। परमानेंट चीफ जस्टिस अभी उनका चयन नहीं हो पाया है, इसलिए अभी तक एक्टिंग चीफ जस्टिस ही काम कर रहे हैं। इनका नाम है सुधीर सिंह, ओके? नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। टाइगर रिजर्व और बरेला पक्षी अभ्यारण्य आकर्षण का केंद्र। तो आपको पता होगा कि अभी सोनपुर मेला चल रहा है हरिहर क्षेत्र में, ठीक है? और यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। उसके अलावा वैशाली जिले का जो बरेला पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, वो चर्चा का विषय है, ठीक है? इन सब के अलावा राजगीर जू सफारी, राजगीर वन्य प्राणी सफारी, कराकटगढ़ वाटरफॉल, राइनो हाइड्रेशन गेंडा परियोजना, ये सब जो है चर्चा में बना हुआ है। तो न्यूज़ के हिसाब से हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण में है। बरेला सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये वैशाली जिले में है, ठीक है? नागी नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये जमुई जिले में है, ओके? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। प्रदूषण पर लगाम की कारगर नीति बने। तो ये एक लेख है, एडिटोरियल है, इसके लेखक हैं रविशंकर, ठीक है? एक पर्यावरणविद हैं और बहुत ही बेहतरीन लेख है। जैसा कि आपको पता होगा कि ठंड का दिन आते ही दिल्ली या उत्तर भारत की विभिन्न शहरों की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से प्रभावित हो जाती है, ठीक है? प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और इससे जो है बहुत प्रकार के स्वास्थ्य और सांस संबंधित समस्याएं जो हैं लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो ये जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि इसी प्रकार की समस्या जो है हाल के वर्षों में कुछ साल पहले चीन में भी थी। चीन के भी विभिन्न शहर जो थे वो वायु प्रदूषण से परेशान थे, वहां पे भी इस प्रकार की गंभीर समस्या थी। लेकिन चीन ने बहुत बेहतरीन प्रयास करते हुए, सार्थक कदम उठाते हुए हाल के कुछ दिनों में बहुत तेजी से वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया है। तो भारत को भी चीन से सीख लेना चाहिए। चीन ने क्या क्या किया है, ठीक है? और भारत किस तरीके से और क्या बदलाव करके यहाँ पे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस लेख को मैं चाहूंगा कि आप लोग डिटेल में पढ़ें। इसका सार मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इससे जो है आप बीपीएससी के या सिविल सर्विसेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण संबंधित अगर कोई लेख भी आता है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। इस लेख को पढ़ने के बाद जो है आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है?
चीन से तुलना करते हुए बताएं कि भारत की वायु प्रदूषण रोकथाम प्रयास में क्या चूक हो गई। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर बताया जाए तो आपको बताना है कि भारत का जो वायु प्रदूषण है उसके क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव और परिणाम हो सकता है, इसके अलावा इसका समाधान क्या है, और समाधान का जिक्र करते हुए विश्व के अलग अलग देश इस क्षेत्र में क्या प्रयास कर रहे हैं, तो आप उसमें चीन का उदाहरण लेते हुए एक पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा अंत में आप भारत सरकार के द्वारा अभी जो है क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, वो भी बताते हुए आप एक बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो वायु प्रदूषण या प्रदूषण संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप एक बेहतर स्थिति में होंगे उत्तर देने के लिए। ओके, तो इसे जरूर पढ़िए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस लेख को मिल जाएगा। इस तरीके से अंडरलाइन किया भी गया होगा, वो जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन किया गया है, अलग अलग कलर का यूज किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन लेख है। ठीक है, बाकी इस नोट्स का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं, और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज क्या है? G20 का शिखर सम्मेलन जो है अभी हो रहा है। ठीक है, और इस बार जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब अफ्रीका महादेश का कोई देश इसका आयोजन कर रहा है, इसका मेजबानी कर रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गए हुए हैं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और प्रधानमंत्री जो है अपने भाषण में 4 प्रस्ताव भी रख चुके हैं। प्रस्ताव क्या है? उन्होंने आतंकवाद के फंडिंग तथा स्रोत को कमजोर करने पर जोर दिया है। इसके अलावा अफ्रीका स्किल इनिशिएटिव शुरू करने पर बात किया गया है। वो कह रहे हैं कि ये जो स्किल इनिशिएटिव है अगर उसको लागू किया जाता है तो इसका लक्ष्य होगा कि अगले 10 वर्ष में अफ्रीका में 10 लाख प्रशिक्षित तैयार करना। इसके अलावा तीसरा प्रस्ताव देते हैं वो वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार को बढ़ावा देना। चौथा वो बताते हैं कि G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम बनाया जाना चाहिए, यानी G20 के जो भी सदस्य देश हैं उनको मिलकर एक ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम बनाई जानी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला अभिभाषण हुआ है उसमें ये बातें उन्होंने कही है। इसके अलावा ये जो समिट हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, और ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुत अहम है। तो ये बात भी कही जा रही है। लगातार 4 वर्षों से G20 का आयोजन जो है ऐसे देशों में हो रहा है जो कहीं ना कहीं दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के देश हैं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका में जो इसका समिट हो रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो G20 शिखर सम्मेलन शुरुआत हुआ है तो इसमें दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामफोसा, उन्होंने जो है स्वागत भाषण दिया है। ठीक है, और उनमें भाषण में उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया को 2030 तक का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको उनके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थे। इसके अलावा भी G20 शिखर सम्मेलन तो चल ही रहा है, तो जिस तरीके से इसमें कुछ प्रगति आएगी और अन्य लेख जब छपेंगे इसके बारे में तो उसको भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज को देखने से पहले एक प्रश्न है जिसको आप डील कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले भी बीपीएससी मेंस में पूछा जाता रहा है, तो आप इसको अगर इस तरीके से तैयार करते हैं तो इसके विभिन्न डायमेंशन जो है कवर हो जाएंगे। G20 क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं, चुनौतियां क्या हैं, भारत के लिए क्यों जरूरी है, और इसमें कितने देश हैं, आपको मैप बनाकर जो है विभिन्न देशों को बताना होगा। इंटरव्यू पर्पज से भी जो है जो बीपीएससी 70th बीपीएससी का जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला लेख है, ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक थिंकर के बारे में न्यूज़पेपर में छपा है, गैलीलियो, इनके बारे में बताया गया है। काफी प्रसिद्ध भी हैं, आपको पता भी होगा इनके बारे में। तो कह रहे हैं कि ईश्वर ने गणित की भाषा में इस दुनिया को रचा है। ठीक है, और इसके अलावा गैलीलियो के द्वारा बोले गए जो विभिन्न वाक्यांश हैं उसका इसमें जिक्र किया गया। मैं आपको अंत में इसको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले कह रहे हैं, मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जो इतना अज्ञानी हो कि उससे मैं कुछ सीख ना सकूं। यानी वो बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति अगर सीखने की लालसा रखता हो तो कुछ ना कुछ वो किसी ना किसी से सीख ही सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड कोटेशन कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति को कुछ सिखा नहीं सकते, आप केवल उसकी मदद कर सकते हैं कि वह उसे अपने भीतर खोज ले। इसके अलावा तीसरा कोटेशन है कि सभी सत्य समझना आसान होते हैं जब वे खोज लिए जाते हैं, असली बात है उन्हें खोजना। उसके बाद चौथा है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अच्छी तर्क करते हैं,
उनसे कहीं अधिक वे हैं जो गलत तरीके से तर्क करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, बहुत सारे कोटेशंस दिए गए हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। इसके अलावा जीवन में भी जो है इस प्रकार का लेख और इसकी इसकी जो बातें हैं, वो कुछ ना कुछ सकारात्मक असर ज़रूर डालती है। ठीक है? तो इसे आप लोग पढ़ें और इस कोटेशन का हमने पहले ही चर्चा कर रखा है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को आपको देख के कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, तो इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसे भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है? और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है? जो आपको अच्छा लगता है कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमें कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।